तो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे राइट ऑफ क्या होता है और लोन एनपीए क्या होता है, और इसके साथ साथ आपको भी बताएंगे कि आखिरकार कब ऐसा समय आता है जब बैंक आपका लोन माफ़ कर देता है। क्योंकि सभी के मन में यही इच्छा होती कि मेरा लोन माफ़ हो जाए। लोन आपने जब समय लिया तब आपने ये नहीं सोचा था कि मैं लोन ले रहा हूँ ये माफ़ कराने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन जब आपको ज़रा सी भी दिक्कत होती है लोन की किस्त देने में, ईएमआई देने में, तो आप ये तरीके ढूंढने लगते हैं कि हमारा लोन माफ़ कैसे हो जाए। आज हम इसी चीज़ को क्लियर बताएंगे कि किस तरीके से अपने लोन को माफ़ भी करा सकते हैं और कब ऐसा समय आता है जब आपका लोन पूरी तरह से माफ़ हो जाता है, आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ता। आइए चलते हैं वीडियो में। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये जानकारी के लिए वीडियो है और इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसा हुआ है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि लोन एनपीए कब होता है। देखिए, एनपीए लोन, जब आपने कोई लोन लिया, लोन लेने के बाद में आप लगातार किस्तें दे रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लोन में ज़्यादातर ऐसा कंडीशन आती है। और जो आपके प्रॉपर्टीज़ लोन होते हैं, जैसे गाड़ी का लोन है, हाउस लोन है और गोल्ड लोन है वगैरह वगैरह, इनमें कभी भी आपका राइट ऑफ नहीं होता। इनमें कभी राइट ऑफ नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ आपने रखी हुई है, मॉर्गेज की हुई है, उस चीज़ को वो जब्त कर लेता है, उसको सेल आउट कर देता है और अपना पैसा कवर कर लेता है बैंक। लेकिन जहाँ राइट ऑफ की बात आती है वहाँ पर पर्सनल लोन के लिए आता है। आपने कोई लोन लिया, पर्सनल लोन 2 लाख 4 लाख 10 लाख जो भी है, पर्सनल लोन लेने के बाद में आपने उस किस्तें दी, साल 2 साल 3 साल किस्तें दी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आई जहाँ पर आप पैसा नहीं दे पाए। जैसे ही आपकी पहली किस्त नहीं जाती है, SMA 1 में आप आ जाते हैं, यानी एनपीए की श्रेणी में आप शुरू हो गए, एंट्री हो गई आपकी। और ये प्रोसेस जो है लगभग 3 महीने या अगर काउंट में गिनेंगे तो 92 दिन का होता है। 92 दिन के बाद में आपका खाता एनपीए में चला जाता है। बैंक रिकवरी प्रोसेस बंद नहीं करता। बैंक रिकवरी प्रोसेस तो आपकी पहली किस्त न जाने से ही शुरू कर देता है। तमाम प्रकार के हरासमेंट कॉल आएंगे, लोग आपके घर आएंगे वगैरह वगैरह करते करते 3 महीने जो ही पार होंगे, 3 किस्तें कंप्लीट हो पाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे तो आपका खाता जो है एनपीए में डाल दिया जाएगा। इसके साथ बैंक ये मान लेती है कि अब ये पैसा हमको नहीं मिलेगा। उस लोन को, जो आपने लोन लिया है, उसको जितना आया है उसका बचा हुआ शेष राशि को औने पौने दाम में वो किसी एजेंसी को बेच देती है। एजेंसी फिर से उसको रिकवर करना शुरू कर देती है। खाता तो आपका एनपीए हो ही गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये देखा जाता है आप पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं, आप देने की स्थिति में ही नहीं है, तो वहाँ पर आपके खाते को राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ का मतलब होता है जो पैसा आपका बचा हुआ है वो पैसा आपके पैन कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। भविष्य में जब कभी आप उस बैंक से या किसी भी बैंक से लोन लेंगे तो सिविल स्कोर में शो होगा, और उस बैंक में अगर लेंगे तो वो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको राइट ऑफ हटेगा। राइट ऑफ हुआ लोन आपको देना पड़ता है। इसी को लोग कहते हैं लोन माफ़ होना। जो राइट ऑफ हो जाता है वो आपके सिविल में दिखता है राइट ऑफ, लेकिन वो लोन आदमी ये मानता है कि हमारा माफ़ हो गया, इसको कहते हैं लोन माफ़ करना। बाकी लोन माफ़ का मतलब ये होता है कि यदि आप लोक अदालत में जाकर के अपने लोन को माफ़ करा सकते हैं, वहाँ पर आप सेटलमेंट का एक रास्ता होता है। सेटलमेंट आपको बैंक की तरफ से दिया जाता है, आप नहीं ले सकते। आपको अगर लेना है तो लोक अदालत जाइए, वहाँ से आपको सेटलमेंट मिल सकता है। सेटलमेंट में भी ये स्थिति देखी जाती है कि आप कितना तक दे सकते हैं। लोगों का ये मानना है 10% 20% सेटलमेंट होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो आप मान के चलिए 50% से लेकर के 30% 20% में आपका सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन वो भी कंडीशन के ऊपर है। तो आप लोन अगर माफ़ कराने जा रहे हैं तो आपको लोक अदालत की ओर जाना चाहिए। सेटलमेंट करा रहे हैं, बैंक की तरफ से ऑफर आएगा तो आप सेटलमेंट करा सकते हैं। ये भी सेटलमेंट पे ये होता है कि यदि आप चाहें तो सेटलमेंट कराएं, नहीं तो आप फुल पेमेंट कर दिए, क्योंकि सेटलमेंट के बाद भी आप जब भविष्य में कभी लोन लेंगे तो आपका सेटलमेंट शो होगा और आपको दिक्कतें होंगी। आपको समझ में आ गया होगा, राइट ऑफ को ही जो आपका लोन माफ़ी कहा जाता है। और जो लोन एनपीए होता है वो 3 महीने के बाद, 92 दिन के बाद आपका खाता एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद आपकी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी तरीके से अगर लोन लिया है, आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए, क्योंकि यही एक सर्वोत्तम रास्ता है। बाकी नहीं है तो नहीं है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, इसके लिए परेशान ना होइए। जब आपके पास पैसा हो तब आप पैसा दीजिए, घबराए नहीं। कोई दिक्कत हो
हमें कमेंट्स करिएगा, हम कमेंट्स के माध्यम से आपको वीडियो बनाकर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनमें आपको थोड़ी सी राहत मिल पाए। मुझे आशा है हमारे द्वारा बनाया गया जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल क्लियर कट बता दिया, इसमें इफ़ बट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप बाकी अन्य तमाम वीडियो देख रहे हैं जो आपके रोज़ लोन माफ़ करा रहे हैं तो आप देखते रहिए, आपका किसी का लोन माफ़ होने वाला नहीं है, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। जो रास्ते हैं, जो लीगल रास्ते हैं, वो हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा और प्रयास करिएगा, यदि आप जहाँ से रह रहे हैं उस ज़िले का नाम, शहर का नाम जरूर लिखिएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए तरीके आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप के जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्या नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल लॉ हम वो सारे नियम बताते हैं जो लीगल हैं, जिसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली भविष्य में नहीं है। तो लोन अगर लिया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वो भी रास्ते आपको बताएं कहाँ से आपको साधारण अच्छी किस्तों में, अच्छे इंटरेस्ट के साथ में आपको लोन मिल सकता है, आपके जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में। लोन रिलेटेड क्वेरी के लिए हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।